हेलो फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। गणेश जी का मंदिर आपको दिखा दिया है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए तेजू खा रही है प्रसाद गणेश जी का, खीर पूरी सब्जी। और यहाँ पर मिल रहा था प्रसाद जो कि गणेश जी के मंदिर के बाहर जो सभी मतलब ट्रस्टी बांटते हैं यहाँ पर रोज़। तो हम लोग गए हुए थे गणेश जी के मंदिर क्योंकि आज था बुधवार। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए और आए भी थे सब्जी लेने के लिए। पर हम लोग जब सब्जी लेने के लिए आते हैं तब गणेश जी भगवान के दर्शन ज़रूर करके आते हैं। तो सुबह भी जाते हैं, कई बार शाम को भी जाते हैं और यहाँ पर सब्जी भी मिलती है और गणेश जी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो हम लोग कई बार मतलब हर 7 दिन से या 2-3 दिन से चले ही जाते हैं। तो यहाँ पर ताज़ी सब्ज़ी मिलती है, एकदम ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी आती है मंडी से। तो यहाँ से ही हम सब्ज़ी लेके आते हैं रोज़। और फिर जैसे 2-3 दिन से ले आते हैं वैसे तो, और 2-3 दिन से नहीं लाते हैं तो एक सप्ताह की एक साथ लाते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 दिन से आए थे आज और सब्जियाँ लेके जाएंगे। एकदम बढ़िया सब्जी मिलती है यहाँ पर और इन भैया से ही लेते हैं हर बार सब्जी। ये अच्छी रेट लगा लेते हैं सही सही। तो यहाँ से देखिए मैंने सब्जियाँ ली और यहाँ पर देखिए तेजू के पापा बोले कि तू अच्छी मतलब प्याज अच्छे नहीं लेती इसलिए मैं लेता हूँ। और यहाँ पर वो बोल रहे थे कि तू टमाटर चूज़ कर ले, मैं प्याज। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके अच्छी चीज़ें और सब्जियाँ ले ली थी। फ्रूट्स भी हमने आम लिए थे, केले लिए थे। और उसके बाद में आ चुके हैं हम छाछ की दुकान पे। हम छाछ लेके जाते हैं इस दुकान से। तो ये हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है। यहाँ पर देखे तेजू के पापा और तेजू तो बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर, मुझे भेज दिया था कि तू छाछ ले आ। तो यहाँ पर देखिए भैया पनीर और छाछ वगैरह सब बेचते हैं। और मतलब इनके पास दूध के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब होते हैं अवेलेबल। तो फ्रेंड्स मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि भैया जो बोल रहे थे कि मतलब आप हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या पता आप नकली पनीर का ऐसे मतलब कुछ छाप देंगे, आप कहाँ से आए हो, वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मैंने भैया को बोला कि भैया मेरा तो यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है बबीता व्लॉग्स जयपुर, उस पर ही मैंने वीडियो डालना है और कुछ नहीं है, आप डरिए मत। तो भैया को फिर तसल्ली हुई और हम आ चुके थे घर पे। और फिर हमारा रूटीन का काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो सभी लोग अभी काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि सुबह सुबह सब्जियाँ वगैरह आ जाती है तो धूप नहीं लगती, बाद में धूप ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स, गर्मी का टाइम है। तो तेजू के पापा बोलते हैं कि जल्दी से सब्जी ले आ, फिर मैं मेरा काम करूँगा, अपने नहा धो के काम पे जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए हम लाए थे भिंडी और भिंडियों को मैंने धो के अच्छे से फटाफट से मैंने खाना बनाने की तैयारी कर ली है। और फिर देखिए भिंडी की मैंने जल्दी सी फटाफट से सब्जी बनाई और रोटी बनाई। और तेजू के पापा यहाँ पर नहा के आ गए थे तो उनके लिए थाली लगा दी थी मैंने। यहाँ पर सलाद भी कट करके रख दिया था। इतनी जल्दी मैंने करा था ना, मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी कर पाऊँगी क्योंकि वो नहा के आए उतनी देर में मैंने खाना भी बना लिया सारा। और ये बोल रहे थे कि मैं खाना खा के नहीं जाऊँगा क्योंकि लेट हो जाऊँगा। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई खाना खा के जाऊँ, पर ये क्या है ना कि नहीं खा के जाऊँगा बोल के चले गए थे क्योंकि ये हो गए थे नाराज़। कि इसलिए नाराज़ हो गए थे क्योंकि थोड़ी सी मुझे देर हो गई थी फ्रेंड्स। अब खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, आप सभी गृहिणियाँ भी जानती हैं कि थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ज़्यादा भी नहीं तो रोटी सब्जी बनाने में आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो इतना टाइम इनके पास नहीं था, ये 15-20 मिनट में नहा के आ गए थे और मैंने खाना बना भी लिया था, फिर भी ये नाराज़ हो गए थे। ये देखिए पतिदेव जी नाराज़ होके चले गए थे ऑफिस। और यहाँ पर मैं खिड़की खोल के देख रही थी कि चले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मौसम भी आज बारिश वाला हो रहा है। तो फिर मुझे पछतावा भी हो रहा था कि यार क्या करे, सब्जी नहीं लाते तभी चलता, उनके लिए पहले खाना बना देती तो ये खा के चले जाते, पर क्या करे कभी कभी हो जाता है। और ये देखिए दीदी भी जा रही है ऑफिस। और फिर देखिए दूध भी आ चुका था, ये 1.5 लीटर दूध आता है हमारे। तो ज़्यादा वैसे तो इनफ हो जाता है पर कभी कभी जो है दोबारा भी लाना पड़ता है क्योंकि बच्चों के लिए दही वगैरह जमाती हूँ
इस वजह से थोड़ा और लेके आना पड़ता है शाम को, क्योंकि सोमेश के पापा को भी 1 गिलास दूध का दे देती हूँ, सोमेश को दे देती हूँ 1 गिलास दूध का, फिर तेजू को आधा गिलास दूध का। तो फ्रेंड्स फिर दूध बचता नहीं है, इस वजह से मेरे को कभी कभी दूध मंगवाना पड़ता है और उसी में से फिर सुबह चाय के लिए भी मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूध आ चुका था, मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली थी और मुझसे 1 चाय नहीं बनती, 2 ही चाय बनती है, क्योंकि सोमेश के पापा इस टाइम रहते हैं यहाँ पर और उनके लिए भी मैं चाय बनाती हूँ और आज अकेले ही पी रही हूँ क्योंकि वो चले गए जल्दी। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय आराम से बैठ के पी रही हूँ और यहाँ पर कपड़े वगैरह रख दिए हैं और बच्चों को जाना था कल स्कूल, तो बच्चों की तैयारी कर दी है मैंने। यहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो गई थी फ्रेंड्स, ये देखिए मौसम कितना सुहाना हो रखा है देखिए। और थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी, उसके बाद में एकदम से तो फ्रेंड्स फिर हो चुकी थी 11 बजे की टाइम और मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा इनको फ़ोन कर दूं कि मैं खाना नहीं खा रही हूं, आप आ जाओ तभी खाना खाएंगे। तो ये देखिए आ गए थे और ये ज़्यादा नाराज़ नहीं होते, थोड़ा सा ही होते हैं, एक बार इनको गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं, जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही ये, हम बोले बिना 1 मिनट भी नहीं रहते। और इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था इसलिए चले गए थे, क्योंकि लेट हो गए थे इसलिए। और यहाँ पर देखिए मैं इनको बुला ली थी और खाना खाने के लिए, यहाँ पर इनको मिर्चियाँ अच्छी लगती है तो मैंने मिर्ची भी धो के दे दी थी और इन्होंने खुशी खुशी अच्छे से खाना खाया। उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया और यहाँ पर देखिए मैं बाकी की रोटियाँ भी बना के रख ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी आएंगे, बच्चों को भी खाना खिलाएंगे और मैं भी खाऊँगी। तो मैंने सारी रोटियां बना के रख ली थी और इनको गरम गरम बना के दी थी ताकि ये खुश हो जाए पतिदेव जी। और वैसे भी मैं हमेशा गरम गरम ही खाना बनाती हूँ और इनको खिलाती हूँ, पर इनका क्या है कि ये रोटी को ठंडी पसंद करते हैं, जो बनी हुई रोटी होती है ना वही अच्छी लगती है इनको, एकदम गरम गरम अच्छी नहीं लगती, जैसे मुझे अच्छी लगती है गरम गरम कोई बना के खिला देना तो भाई मज़ा आ जाए। पर इनको वैसी बात नहीं है, इनको तो एकदम ठंडी रोटी जैसे बनी हुई पहले की वो रख दो वो अच्छी लगती है, पर मैं बोल रही हूँ कि गरम गरम खा लो। तो इन्होंने खा भी ली थी आराम से। सो फ्रेंड्स पति पत्नी जो है गाड़ी के 2 पहियों की बराबर होते हैं, मतलब एक पहिया अगर थोड़ा सा नहीं चलेगा तो वो दोनों ही बंद हो जाएंगे, तो दोनों को बराबर चलना पड़ता है। और मैंने इनको मना लिया था और ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हो जाती है लेट। और रात को क्या है ना वो लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से लाइट नहीं आ रही थी तो लेट से सोए थे, मच्छर वगैरह काट रहे थे। लाइट इस वजह से नहीं आ रही थी कि आंधी बारिश हो रही थी ना, इस वजह से, नहीं तो जयपुर में कभी लाइट कटती नहीं है वैसे तो, पर कभी कभी कोई कारण हो जाता है तभी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो देखिए हस्बैंड जी फिर खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करने लगे, उतनी देर में 1:30 बज चुकी थी और बच्चे आ चुके थे स्कूल से। और बच्चों ने जिद करी कि पापा कल आपने बोला था कि मैं वाटर पार्क लेके जाऊंगा और हमें कल से स्कूल भी हमारी खुल चुकी है तो हमें स्कूल भी जाना है कल से, और आपने इतने दिन हो गए छुट्टियों में कहीं घुमाया नहीं, तो प्लीज़ हमें लेके चलो, प्लीज़ प्लीज़ करने लग गए दोनों बच्चे। तो फिर इसके पापा ने बोला कि ठीक है चलो, और वो वाटर पार्क चले गए थे हम। फिर मैं तो नहीं गई थी, बच्चों को लेके ये चले गए थे, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही थी दोपहर में। वही रात को लाइट आई नहीं थी और मैं सोना चाहती थी थोड़ी देर, तो मैं तो रह गई थी, बच्चे और ये चले गए थे। बच्चों का इन्होंने, मैं बोल रही थी कि अच्छे से ध्यान रखना, और फिर चले गए थे बच्चे, इंजॉय किया। और बाकी फ़ोटो वगैरह मुझे भेजते रहे, ये बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, 2-3 घंटे तक इन्होंने इंजॉय किया वहाँ पर। खासकर तेजू ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था उसको, बहुत दिनों से वाटर पार्क की जिद कर रही थी। देखिए कैसे खेल रही है मेरी बच्ची, बहुत खुश है। या आज वो बोल भी रही थी मम्मी बहुत मज़ा आया, पर थक गई थी फ्रेंड्स, और आते ही मतलब सो गई थी, वो नींद आ गई थी उसको, नहाई भी नहीं। फिर मैंने शाम को उसको नहलाया था, सोमेश तो आते ही नहा लिया था, क्योंकि उसमें मतलब पानी में भी कुछ मिलाया हुआ होता है ना, क्लोरीन वगैरह, तो इस वजह से बच्चे, और बच्चों के मतलब टैनिंग भी हो गई थी, पूरे काले काले से पड़ गए थे, क्योंकि सन मतलब जो सूरज की रोशनी होती है उसमें ही। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो बाय बाय, गुड लक, खुश रहे, खुशियाँ बांटे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, गुड लक।